गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल रिलेटेड टू पेट सिटी फैसिलिटी। ठीक है, देखो जब भी हम एक बात उठा रहे हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल रिलेटेड विथ पेट सिटी फैसिलिटी और रिलेटेड विथ लाइक न्यूक्लियर मेडिसिन का अलग सेक्शन हो सकता है कि लाइक रेडियो फार्मेसी से रिलेटेड वेस्ट डिस्पोजल क्या होगा, या साइक्लोट्रॉन से मेडिकल साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड हमारा वेस्ट डिस्पोजल क्या होगा। उसमें हमारा मेन कंसर्न जब भी हम रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल भी कर रहे हैं ना, तो जैसे हम रेडियो एक्टिविटी हैंडल करते हैं उस समय पे रेडिएशन सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल के टाइम पे भी हमें रेडिएशन सेफ्टी का ख्याल रखना है। ठीक है, मीन्स रेडिएशन प्रोटेक्शन के सारे प्रिंसिपल और रेडिएशन सेफ्टी के प्रिंसिपल्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी हैंडल करने के टाइम पे हम यूज़ करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मीन्स हमारा एम क्या है कि जो भी स्टाफ इसको हैंडल करेगा रेडियो एक्टिव वेस्ट को, उसको एक्सपोजर एज मिनिमम, एज लो, एज रीजनेबली अचीवेबल एलारा के फंडामेंटल प्रिंसिपल के तहत जितना मिनिमम हो सकता है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल उतना अचीव करना हमारा गोल रहेगा। तो जो स्टाफ हैंडल करेगा उसको कम लगना चाहिए। दूसरा चीज़ कि वेस्ट भी जो जेनरेट हो रहा है, जैसे मान लो कि हम लोग जब वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें पेशेंट का भी ध्यान रखना है। इन द सेंस देखो हमने वेस्ट बोला ना कि जो जिस पर्पस के लिए रेडियो एक्टिविटी का हमें यूज़ करना था, जैसे मान लो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करना था, हमने यूज़ कर लिया, उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर जो बचा वही लेफ़्ट ओवर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हो रहा है, तो उससे पेशेंट को भी रेडिएशन डोज जितना कम लगना चाहिए उतना लगना चाहिए। इट मीन्स एलारा जो है पेशेंट के कंडीशंस में भी अप्लाई करना है, राइट। तीसरा जो है मेंबर ऑफ पब्लिक जो है उसको भी रेडिएशन डोज कम लगना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास तीन जो प्रिंसिपल जो है टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग का, ये तीनों अप्लाई करना है, राइट। मीन्स टाइम, रेडियो एक्टिव वेस्ट के साथ जितना मिनिमम टाइम लग सकता है, जितना मिनिमम टाइम लग सकता है इन द सेंस कि जितना कम टाइम में आप चीज़ें काम ख़त्म कर सकते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि वो आपको एक्सपोजर जो है उतना ही कम देगा, बिकॉज रेडिएशन एक्सपोजर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल वर्क विद दैट। इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज़ करोगे तो उसको डिस्टेंस इंक्रीज करके आप अपना रेडिएशन डोज कम कर सकते हो। और तीसरा जो है शील्डिंग मटेरियल इंटरपोज करके बिटवीन द रेडिएशन सोर्स और रेडियो एक्टिव जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके और अपने बीच में शील्डिंग लगा करके कम कर सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं पेट सिटी फैसिलिटी में, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पेट सिटी फैसिलिटी में कौन कौन से रेडियो आइसोटोप जो है वो हैंडल होते हैं। हमने स्पेशली दो का एग्जाम्पल लिया है कि F18 FDG का और गैलियम जो है 68 PSMA का एग्जाम्पल लिया है, राइट। ये गैलियम PSMA जो है, गैलियम 68 PSMA ये जो है जनरेटर प्रोड्यूस्ड है और F18 जो है वो साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस्ड है, राइट। हाफ लाइफ इसकी जो है F18 की जो है 110 मिनट्स है और गैलियम 68 की अप्रोक्सीमेटली 68 मिनट की हाफ लाइफ है। दोनों ही पॉजिट्रॉन इमिटर्स हैं, एंड आफ्टर इनहेलेशन, आफ्टर positron inhalates with electron, it emits 511 keV gamma photons। नहीं, तो आपको जो रेडिएशन डोज जो लगने वाला है वो यदि बीटा कांटेक्ट में आया तो, नहीं तो मोस्टली जो है 511 के से आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ दो लिया, साइक्लोट्रॉन प्रोड्यूस्ड है, C11 है, अमोनिया है, कॉपर 64 है, बाकी भी और भी चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती हैं
उसको हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, बट वो भी रेडियो आइसोटोप इधर की तरफ आएंगे। मतलब उस पेट सिटी के स्कैनिंग तो पेट सिटी से ही होनी है, राइट। पोजिट्रॉन इमीटर्स हैं तो पेट सिटी से स्कैनिंग होगी, तो वो भी चीज़ इसके अंदर रेडियो आइसोटोप आएंगे, तो उनकी हाफ लाइफ वो भी एक बीच में आएगी, राइट। क्लियर। हमने वो कंसिडर नहीं किया। दूसरी तरह के गैसियस वेस्ट आएंगे, जैसे मान लो एफ डोपा बनाओगे, इस टाइप की चीज़ें, तो गैसियस प्रोडक्ट भी आते हैं। तो गैसियस फॉर्म भी हम नहीं हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो भी सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म, बेसिकली सॉलिड नहीं लिक्विड फॉर्म में। ये जो लिक्विड फॉर्म में F18 FDG आएगा और गैलियम 68 PSMA जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो सिर्फ हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे जो है अब क्या हो रहा है, हम जनरली जो इंजेक्शन जो दे रहे हैं पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, इनको हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग इंजेक्शन एंड वी आर डूइंग मेनली थ्रू कैनुला, ठीक है। हम एंटीक्यूबिटल वेन में, आप चूंकि इजी एक्सेस है, राइट, तो इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इस वेन के थ्रू जो है F18 या गैलियम PSMA हम इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्कैनिंग करते हैं पेशेंट की। तो जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बनेगा, यदि ये 2 रेडियो आइसोटोप है और इंजेक्शन जो है वो हो रहा है थ्रू कैनुलेशन, तो हमारा जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेफ्ट ओवर एक्टिविटी में। मान लो कि डिपार्टमेंट में आई एक्टिविटी और कुछ यूज़ नहीं हो पाई, तो डायरेक्टली जो लेफ्ट ओवर एक्टिविटी जो होगी वो बन जाएगी रेडियो एक्टिव वेस्ट। दूसरा, कंटामिनेटेड आइटम्स, मान लो कहीं जब हैंडल कर रहे हो तो कुछ चीज़ें जो हैं कंटामिनेशन कोट में, स्वैब में, ये सारी जगह पे, एब्जॉर्बेंस सीट पे, जहाँ पर भी आ गई एक्टिविटी, तो वो कंटामिनेटेड आइटम्स होंगे। एक्टिविटी जो होगी वो सिरिंज में होगी, सिरिंज से आप हैंडल करोगे एक्टिविटी, तो एक्टिविटी सिरिंज में होगी। एक्टिविटी जो होगी वो नीडल में हो सकती है, एक्टिविटी जो होगी वो स्वैब में होगी, और एक्टिविटी जो रिमेनिंग एक्टिविटी जो कैनुला में भी एक्टिविटी होगी, ठीक है, करेक्ट। क्योंकि कैनुला में भी तो पहले सिरिंज नीडल से लेकर के फिर कौन कैनुला में आप पुश करोगे, राइट। अब देखो वहाँ पे क्या करते हैं, जब आप एक्टिविटी जब आप इंजेक्ट करते हो, तो उस केस में आप जब कैनुला के थ्रू डाल रहे हो, तो जनरली क्या करते हो, समटाइम्स इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप सलाइन से फ्लश करते हो उसको, ताकि ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी रेडियो एक्टिविटी जो है, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है, वो फ्लश हो करके मतलब बॉडी में पहुंच गया जहाँ भी जाना था, मतलब इट गोज इनसाइड द वेन। इसके लिए कई बार हमें फ्लश करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें किन चीज़ों के रिक्वायरमेंट है। हमें कैनुला जो है, जब हमने इंजेक्शंस दे दिया, राइट, तो हमारा काम उसको एक्टिवेट, कैनुला का ज़रूरत किस लिए था, उसका ज़रूरत सिर्फ इसलिए था कि रेडियो फार्मास्यूटिकल को बॉडी तक पहुंचा देना, उसका काम ख़त्म हो गया। जब कैनुला का काम ख़त्म हो गया तो नाउ कैनुला हैज़ बिकम एज ए वेस्ट। उसमें जो एक्टिविटी जो होगी, जो भी उसमें चिपकी होगी, नीडल जो उसका जो थ्रू जाए, या कैनुला के अंदर जो भी एक्टिविटी फंसी हुई होगी, वो जो होगी वो रेडियो एक्टिव वेस्ट की तरह ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ सोचने की बात है। हमने बोला पहले ही कि रेडिएशन सेफ्टी का ख्याल हमें तीनों के लिए करना है, पेशेंट के लिए भी करना है, स्टाफ के लिए भी करना है, और मेंबर्स ऑफ पब्लिक के लिए भी करना है। अब देखो यहाँ पे पेशेंट का रेडिएशन प्रोटेक्शन कैसे करेंगे यहाँ पे। अब एक बार कैनुलेशन का काम हो गया, राइट, एक्टिविटी आपने फ्लश कर दी, तो बेस्ट तरीका यही है कि कैनुला को इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए। क्यों इमीडिएटली रिमूव करने की बात मैं बोल रहा हूँ, इमीडिएटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कुछ भी लेफ्ट ओवर एक्टिविटी इस जो कैनुला में होगी,
वो यहाँ पे जितने देर तक रहेगी अननेसेसरली उसका एक्सपोजर जो है उस पेशेंट को मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल, जैसे मान लो कि कई बार आपको बीच में ड्यूरिंग द स्टडी आपको कॉन्ट्रास्ट देना है या ड्यूरिंग कोई ऐसे प्रोसीजर करने हैं जहाँ पे कैनुलेशंस की ज़रूरत है, तो आप रखो और जैसे काम खत्म हो जाए बेस्ट तरीका यही है कि दैट शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड, पेशेंट को रेडिएशन एक्सपोजर बचाने के लिए। ठीक है, क्लियर, दिस इज ओके। सो यहाँ पे यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि उसका ध्यान में रखना है। उसके बाद अब आता है जब वेस्ट ये सारा बन गया, मेरे पास ये आइटम्स आ गए, कैनुला से रिलेटेड जितने मटेरियल जो थे वो मटेरियल सारे वेस्ट में आ जाएंगे, तब हम कैसे करेंगे। अब उसका वेस्ट डिस्पोजल की बात आ रही है उसको, तो स्टेप वाइज हम चलते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है उसका? फर्स्ट स्टेप ये है कि इमीडिएट सेग्रीगेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट करना है। मतलब जितना जल्दी हो सके उसको क्या करना है, इमीडिएट वर्ड मैंने इसीलिए यूज करा है, सेग्रीगेशन ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। मतलब अलग अलग, जैसे मान लो कि हम F18 यूज कर रहे थे और यहाँ पे यूज कर रहे थे हम लोग गैलियम 68, तो दोनों दो तरह के वेस्ट हैं। तो दोनों को एक जगह, जैसे मान लो कि आपका F18 आ गया और दूसरा पैकेट G16 का बनेगा। सेग्रीगेशन का मतलब है उसको अलग अलग करना है। क्यों? क्योंकि वो दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग है, तो अपने हिसाब से डीके होएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वेस्ट जो है उसको क्या करना चाहिए? वेस्ट तो वेस्ट है ना, घर में कितना दिन रखना चाहिए? मतलब जनरली वेस्ट को जितना जल्दी हो सके हम लोग घर से बाहर निकालते हैं ना, राइट। तो आइडिया क्या होना चाहिए यहाँ पर भी, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, यदि मान लो कि वो जनरल की तरह बन जाए, जो यहाँ तो रेडियो एक्टिविटी के चलते हम रख रहे हैं ना, तो जितना जरूरी है रखना जब तक कि वो डिके न हो जाए या रेगुलेटरी कंट्रोल क्लियरेंस के बाहर ना आ जाए। जो भी रेगुलेटरी कंट्रोल लगाया गया है कि ये लिमिट आ गया तब आप उसको बाहर निकाल सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकालना चाहिए। क्यों बाहर निकलने? उसके अंदर पेशेंट का ब्लड होगा, बाकी सारी चीज़ें होगी, उससे इन्फेक्शंस बाकी चीज़ें भी फैलेगी। तो बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? जितना जल्दी हो सके, राइट, उसको वेस्ट को बाहर निकालना चाहिए। तो बाहर निकालने के लिए इसलिए से इमीडिएट सेग्रीगेशंस करना ज़रूरी है, हम जो बोल रहे हैं एक्टिविटी के बेस पे, क्योंकि ये जल्दी क्लियर हो जाएगा कंपेयर टू दिस। अब जैसे मान लो कि इसी फैसिलिटी में थोड़ा सा, हम तो यहाँ पे पेट की बात कर रहे हैं, यदि टेक्नीशियन 99M लेकर के आते हैं तो उसका 6 घंटे का हाफ लाइफ है। तो यदि हम इसके साथ में नहीं सेग्रीगेट करेंगे तो मुझे लंबे समय तक वेस्ट को रखना पड़ेगा अननेसेसरली। वी आर जस्ट होल्डिंग ए स्पेस ऑल्सो, जिसको उतना देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड वी आर प्रूविंग द चांस ऑफ सम अदर इन्फेक्शंस एरिया ऑल्सो। ठीक है, तो पहला जो है इमीडिएट सेग्रीगेशंस करना है, किस चीज़ का? कैनुला एंड एसोसिएटेड मटेरियल्स जो भी हैं उसका, सिरिंज और नीडल या गॉज आइटम्स जो हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये सेग्रीगेट कर लेना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या करना है? आपको यूज करना है क्या? यूज सील्डेड कंटेनर। क्या करना है? सील्डेड कंटेनर यूज करना है। और सील्डेड कंटेनर में क्या करना चाहिए? सील्डेड कंटेनर शुड बी लेबल्ड विथ टाइप ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। दैट्स बेटर। टाइप ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मतलब जैसे मान लो कि F18 का इसमें डाल रहे हैं सील्डेड कंटेनर में, तो दूसरे सील्डेड कंटेनर में गैलियम 68 का चला जाए। इट्स बेटर, वहीं पे सेग्रीगेशन हो जाएगा यदि दो हमारे पास हुआ तो। समझ में आए? बेस्ट है। लेबल्ड विथ टाइप ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल से लेबलिंग कर दो उसके। दूसरा, इसके ऊपर आपको रेडिएशन हजार्ड का सिंबल होना चाहिए सील्डेड कंटेनर पे। और क्या होना चाहिए? रेडियो एक्टिव वेस्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये रेडियो एक्टिव वेस्ट है। एक तो रेडिएशन का हजार्ड का सिंबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? रेडियो एक्टिव वेस्ट उसके ऊपर लिखा होना चाहिए।
तीसरा चीज़ क्या लेवल करना है, क्या करना है कि डेट एंड टाइम ऑफ द प्रोसीजर, मतलब जब आप ये कैनुला या एसोसिएटेड जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट जो था वो जब आप ले करके आए हो और उसके लिए उसको रखने के लिए आप सील्डेड कंटेनर यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर डेट और टाइम आप डाल दो जब उसके अंदर आप डाल रहे हो। तो एक पैकेट बना दिया आपने, उसके अंदर डाल दिया, उसी के अंदर डाल रहे हो, आपने डेट एंड टाइम लिख दिया कि इस डेट और टाइम को मैंने ये पैकेट बना दिया, तो आपको पता है वहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन जो डू द ट्रैकिंग द डीके पीरियड। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम पे जो है जब डेट और टाइम लगाया था उस समय पे एक्सपोजर इतना था, तो कितना देर के बाद मेरा 0.02 यदि आपका बैकग्राउंड एक्सपोजर है 0.02 mR/h, तो ये कितने टाइम के बाद आ जाएगा, समझ गए? क्योंकि आपको पता है कि F18 की यदि एक्टिविटी है तो वो 110 मिनट के हिसाब से डिके होएगी, और यदि गैलियम 68 की एक्टिविटी है तो वो 68 मिनट के हिसाब से डिके होएगी। तो जैसे द रेट जो अमाउंट ऑफ एक्टिविटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कब ये पूरा जनरल वेस्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो होना चाहिए, ये सील्ड कंटेनर जो होता है, जो भी जिसमें हम इस टाइप के वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, जनरली दे आर ऑफन मतलब सील्डेड विथ लेड। ये किससे से सील्डेड होते हैं? ये लेड से सील्डेड होते हैं। अनलेस एंड अनटिल यदि मान लो कि हाई अमाउंट ऑफ बीटा है यदि, तो इसके अंदर ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक लेयर जो है हम प्लास्टिक का भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप जो है प्लास्टिक के बाद आप लेड का लगा दो, ताकि बीटा भी चला जाएगा और गामा भी रोक पाएंगे। करेक्ट? नहीं, इट इज़ ऑफन सील्डेड विथ दिस एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कंटेनर को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट बीन। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी लेबल कर दिया इसको रेडियो एक्टिव वेस्ट से, तो दिस विल बिकम द रेडियो एक्टिव वेस्ट बीन। और रेडियो एक्टिव वेस्ट बीन जो है ना चाहिए वो फुट ऑपरेटेड होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि फुट से ऑपरेट करोगे तो ये खुल जाए। राइट? एक दूसरा क्या हो सकता है, स्लाइडिंग वाला मोड वाला हो तो भी ठीक है, मतलब डाला और ये बंद कर दिया। सो दो टाइप के आपको अवेलेबल रहेंगे, एक स्लाइडिंग वाला वेस्ट बिन होगा और दूसरा जो होगा फुट ऑपरेटेड वेस्ट बिन होगा। तो उससे आप ये काम कर सकते हो। ठीक है? ठीक है। अभी क्या है, हम लोग इसके पहले अब क्या करने हैं, हमने देखा कि सील्डेड कंटेनर के अंदर इसको डालना था और लेवल करके डालने की बात हमने बोली, जहाँ पे टाइम भी डालना था और टाइम हमने रख दिया वहाँ पे, जिससे हम ट्रैक कर सकें कि वो कैसे डीके हो रहा है। नाउ नेक्स्ट जो है कब तक, तो देखो यहाँ पे जो हमारा आरपीएच जो है सिंबल, ये है किसके लिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल के लिए हमने यूज करा है, रेडियो फार्मास्यूटिकल के लिए आरपीएच रखा है। राइट? तो हमने दो लिया, F18 गैलियम T½ 110 मिनट्स, और ये करना क्या है, डिके इन स्टोरेज, जहाँ स्टोर हो रहा है उसके अंदर वो डिके होता रहे, इसलिए मैंने वर्ड टर्म यूज किया यहाँ पे, डिके इन स्टोरेज, या दूसरे लोग बोलते हैं स्टोर टिल इट डिकेज। राइट? तो क्या करना है आपको, स्टोर अनटिल रेडियो एक्टिविटी हैज डिके टू सेफ लेवल। मतलब सेफ लेवल क्या है भाई, सेफ लेवल है कि वो रेगुलेटरी कंट्रोल से नीचे चला जाए, जो भी उन्होंने लिमिट दिया है, और प्रेफरेबली हमने बोला कि वो बैकग्राउंड तक चला जाना चाहिए। ठीक है? अब देखो यूजुअली एक कब सेफ लेवल पे चला जाता है, यूजुअली 10 हाफ लाइफ यदि आप यूज कर लोगे, उसको अलाउ करोगे डिके होने के लिए, तो 10 हाफ लाइफ में जनरली जो है वो आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, एक चीज़ पे और कॉशन करना चाहता हूँ यहाँ से, कि 10 हाफ लाइफ पे के बाद जो भी एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी 1/1024 से मल्टीप्लाई होगी।
मतलब जो भी एक्टिविटी होगी इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 0.30001 से, समझ गए, लगभग इतना आएगा, समझ गए, मतलब 10,000 मतलब 1000 टाइम्स तो वो कम हो ही जाएगी एक्टिविटी। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो तभी भी 1000 कम होने से मल्टीप्लाई होने के बाद भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहेगी जो रेगुलेटरी लिमिट से क्लियर ना हो पाए, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो 10 हाफ लाइफ आप डिक्लेयर करो, कर दिया आपने। 10 हाफ लाइफ करने के बाद F18 के लिए 18 से 20 घंटे और ये जो है 1 घंटा है तो 10 घंटे तक, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, मतलब 1 घंटे का हाफ लाइफ 68 मिनट है ना, इसका तो 1 आवर का हो गया। सो 1 आवर तो 10 से 12 आवर्स तक इसको रखोगे तो ये जो होगा लगभग 1000 टाइम्स रिडक्शन हो जाएगा इसका। लेकिन अभी पहले बोला था कि हो सकता है कि वो एक्टिविटी सिग्निफिकेंट हो, एग्जाम्प्टेड लिमिट में ना गई हो, वेरी लो लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मेक श्योर फर्स्ट, इसलिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, मॉनिटरिंग एंड क्लियरेंस। मॉनिटर करो फिर जाके क्लियर करो। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आफ्टर द डीके पीरियड सर्वे विथ जीएम काउंटर या सिंटिलेशन काउंटर से। सिंटिलेशन काउंटर इज वेरी सेंसिटिव, बिल्कुल काउंट में दे देगा आपको, ठीक है। सो अच्छा है लेकिन कॉस्टली है। तो जीएम काउंटर या सिंटिलेशन काउंटर से सर्वे करिए। सर्वे करने के बाद व्हेन इफ इट इज बिलो रेगुलेटरी लिमिट्स, टिपिकली बैकग्राउंड लेवल रेडिएशन लेवल के बराबर आ गए, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड लेवल यहाँ का 0.02 MR पर आवर है एवरेज, लेकिन ये रेंज करता है 0.02 MR से करीब 0.06 MR तक। ऐसा मैंने देखा है पूरा इंस्टीट्यूट के चारों तरफ, यदि आप देखोगे तो इसका वैल्यूज इतना तक आ जाता है कई बार। तो जब इस लेवल की एक्टिविटी आ जा रही है तब आपको रिलीज करना है। तो ये मॉनिटरिंग और क्लियरेंस जरूरी है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट ओवर एक्टिविटी इतना डिके होने के बाद भी 1000 टाइम्स, राइट, फिर भी एक्टिविटी हो सकती है कि इतनी हो कि वो क्लियरेंस के बराबर ना हो, मतलब रेगुलेटरी कंट्रोल से बाहर ना जा रहे हो। सो मेक श्योर दिस, मॉनिटर विद दैट, देन ओनली यू गो अहेड, राइट। वंस कंफर्म्ड कि नो रेडियो एक्टिविटी, यदि मान लो कि आपको यहाँ से जब देख लिया, आपने कंफर्म कर लिया कि कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू ट्रीट इट एज ए रेगुलर बायोहजार्डस मेडिकल वेस्ट की तरह, ठीक है, जो बायोहजार्ड मेडिकल वेस्ट की तरह उसको ट्रीट कर लो, एंड डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी बायोहजार्ड वेस्ट प्रोटोकॉल्स। तो जो बायोहजार्ड हजार्डस मटेरियल्स जो मेडिकल वेस्ट हैं, उसको जिस तरह से जो प्रोटोकॉल आपकी फैसिलिटी जो है फॉलो करती है, वही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप इसको डिस्पोज ऑफ कर लो, समझ गए। तो पहला चीज़ मॉनिटर करना है, कंफर्म करना है कि नो रेडियो एक्टिव हो गया। नो रेडियो एक्टिव हो गया तो ट्रीट कैसे करना है, ट्रीट इट एज ए बायोहजार्ड मेडिकल वेस्ट एंड देन डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी बायोहजार्डस वेस्ट प्रोटोकॉल की तरफ से। नेक्स्ट स्टेप, फाइनल डिस्पोजल। ऐसा हो सकता है आफ्टर डीके आपको ये स्टेप तो पता है कि आपने फॉलो कर लिया कि सारा डीके हो गया, नो रेडियो एक्टिव था, आपने उसको भेज दिया एज ए बायोहजार्डस, जो भी प्रोटोकॉल वेस्ट प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इफ स्टिल रेडियो एक्टिव, यदि मान लो कि फिर भी रेडियो एक्टिव रह जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जर्मेनियम 68 का पिन सोर्स जो क्यूए के लिए यूज होता है आपका पेट सिटी में, पेट सिटी स्कैनर्स के लिए। उसी तरह से सीमेंस का जर्मेनियम 68 का सोर्स जो है वो यूज होता है सिलेंड्रिकल फैंटम की तरह कैलिब्रेशंस के लिए।
ये जो है 1 साल के बाद अनयूज्ड हो जाएगा, उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल वो रेडियो एक्टिव होता है। समझ गए? तो वो रेडियो एक्टिव वेस्ट आ गया कैलिब्रेशन सोर्स का। तो उसको क्या करना है, इफ यही बोल रहे हैं कि इफ स्टिल रेडियो एक्टिव हैंडल एज लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट की तरह, जो अभी हम लोग क्लासिफिकेशंस करे थे, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें वो जिस कंपनी से खरीदा था, पहले AERB से हम NOC लेते हैं इसको एक्सपोर्ट करने का, और वो उसके पास जाता है, उनके पास स्टोरेज की इसकी फैसिलिटी है लो लेवल, वहाँ पे वो जो नियर फील्ड में यूज करें या सरफेस लेवल पे जाके उसको गाड़ें, मतलब 1 to 100 मीटर वाला जो था, वो जैसे लो लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को लोग हैंडल करते हैं, द सेम प्रोटोकॉल दे विल बी यूजिंग इट आउट, एंड वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि वी हैव रिसीव्ड योर डिसयूज सोर्स। समझ गए? वो डिसयूज सोर्स का सर्टिफिकेट जो है आपको एलोडा में अपलोड करना है, एंड देन यू गेट क्लियरेंस कि आपके पास जो सोर्स जो था रेडियो एक्टिव वेस्ट वो डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली हो गया। Did you get it? So आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, एंड देन विद दैट ऑल प्रोसीजर लास्ट स्टेप जो है रिकॉर्ड का मेंटेनेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You have done all, and if you have not maintained the record, you are likely to get non-compliance from AERB. AERB inspections में वो non-compliance generate हो जाएगा यदि आपके पास रिकॉर्ड नहीं आता। So you have to maintain the record. रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें एटलीस्ट उसमें होना चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ RPH, मतलब टाइप ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल जो था आपने डिस्पोज ऑफ किया, राइट? जो भी वेस्ट जो बना वो टाइप ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल होना चाहिए। अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, मतलब जब आपने वो पैकेट बनाया था किस डेट को बनाया था, अमाउंट ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल वो कितना था। समझ गए? देन स्टोरेज ड्यूरेशन, कितना दिन आपको स्टोर करना पड़ा था, एंड आफ्टर दैट किस तरह से आपने डिस्पोज ऑफ किया। आप समझ गए? जैसे मान लो कि आपको जनरल यदि F18 और गैलियम 68 के कंटामिनेटेड कैनुला, ये सारी चीज़ें यदि आपको दिखानी है तो आपको टाइप लिखना पड़ेगा कि F18 था या गैलियम 68 है, कितना एक्टिविटी था, मतलब एक्सपोजर लेवल लिखोगे तो एक्टिविटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या लिखोगे, स्टोरेज ड्यूरेशन, कितना दिन स्टोर किया, इतने दिन के स्टोर करने के बाद आप क्या कर रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो, अब नॉन रेडियो एक्टिव बन चुका है। तो बायोहजार्ड मेथड से ये वाला प्रोसीजर यूज करके आप डिस्पोज ऑफ कर दिए। स्टिल रेडियो एक्टिव था तो ये सोर्स मेरे पास आया था, इसको हमने कैसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, सोर्स डिस्पोजल एजेंसी को दे दिया और ये जाकर के डिस्पोज ऑफ हो गया, ये सोर्स लिया था डिस्पोज ऑफ हो गया। So these are all record maintenance is very important as per AERB guidelines. ठीक है, ये करना है। So ये था आपका मोटा मोटी एक आपको आइडिया हो गया कि रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल जो है पेट सिटी फैसिलिटी से रिलेटेड कैसे करते हैं, उसके पीछे रेशनल क्या है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। स्टिल अब उसके बाद आप पढ़ोगे कोई भी चीज़ें तो आप अपने नॉलेज को और इन्हांस कर सकते हो, लेकिन एक आपको एक बैकग्राउंड मिल गया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी। एनी क्वेश्चन, आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर जैसे कैनुला प्रोड्यूस हुआ या जो है एक्टिविटी हैंडल जिससे सिरिंज में किया, नीडल सिरिंज, तो उसे हमें कैसे हैंडल करना, सेग्रीगेशन का क्या है? देखो, हमने फर्स्ट स्टेप में ही बोला था इमीडिएट सेग्रीगेशंस करना था आपको। इमीडिएट सेग्रीगेशंस में क्या करना, उसी समय पे कैनुला जो नीडल है ये जो है उसी समय से अलग, उसको अलग अलग कर लेना है, क्योंकि नीडल जो होगा लास्ट समय पे जो वेस्ट में थोड़े ना ढूंढेगा, जो सफाई वाला जो होगा, जो भी सैनिटरी स्टाफ होगा जो हैंडल करेगा उसको प्रिक होएगा ना, चुभेगा, तो उसी समय पे सब चीज़ अलग अलग कर देना है उसको। आपको पता है कि नीडल में ये नीडल जो है वो F18 के लिए यूज हुई है तो F18 वाला में जाएगा, लेकिन नीडल जो है उसको अलग कर देना है ताकि वो किसी को चुभे नहीं वहाँ पे। तो सेग्रीगेशन सिर्फ जो है वो रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से ही नहीं करनी है, मतलब वो भी ध्यान में रखना है कि जो हैंडल करने वाला है
उसको प्रिक ना हो, बाकी उसको नुकसान ना हो। रेडिएशन सेफ्टी तो है ही, ऐसा नहीं है, हमने ये नहीं बोला कि रेडिएशन सेफ्टी का जब ध्यान रखोगे तो जो बायो हजार्ड जो वेस्ट को जैसे हैंडल करा जाता है उसका ध्यान नहीं रखोगे। आप यू हैव टू ट्रीट लाइक दैट ऑल्सो, वो भी आपको ध्यान में रखना है सारी चीज़ें, ठीक है? इट्स क्लियर? क्लियर? हाँ सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स।